मानव समाचार, मानवता के हक में। एक ही रात में 7 दुकानों में चोरियों की वारदात मालेगांव शहर आउटर में पेश आई। गुज़िश्ता दिनों शिव जयंती के मौके पर एक ही रात में 7 दुकानों में चोरियां करके धमाचौकड़ी मचा दी गई है। कैंप भाईगांव इलाकों में नकद रकम समेत लाखों रुपयों का सामान चोरी कर लिया गया है। हैरत अंगेज तौर पर कैंप पुलिस स्टेशन से लगकर 2 दुकानों में चोरियां की गई। इनमें से कुछ चोर सीसीटीवी की कैमरे की जद में आ गए। इस मामले में जांच शुरू हो गई है। इस मामले पर कैंप पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किए गए हैं। एक ही रात में दुकानों में हुई चोरियों से आवाम खौफजदा है। मालेगांव शहर में जराइम पेशा अफराद की बढ़ती हिम्मत को देखकर पुलिस खुद भी हैरान है। कोरोना वबा के दौरान यतीम हो जाने वाले 56 बच्चों को 40 महसूल ऑफिसरान ने गोद लिया। कोरोना की वबाई बीमारी फैल जाने के दौरान नासिक जिला में 8000 से ज्यादा अमवात हुई। इस दौरान 778 बच्चों ने अपने सरपरस्त को गंवा दिया। 24 बच्चों के माँ बाप दोनों इस बीमारी के शिकार हो गए। ज्यादातर बच्चे फिलहाल अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद से जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्हें शदीद दुश्वारियों का सामना है। इन यतीम होने वाले बेसहारा बच्चों को महसूल महकमे के ऑफिसरान ने जिला कलेक्टर की निगरानी में गोद लेने का काबिल तहसीन फैसला किया है। महसूल महकमा के 40 अफसरान, जिनमें खुद जिला कलेक्टर सूरज मांडरे, डिप्टी कलेक्टर, प्रांत ऑफिसर, तहसीलदार शामिल हैं। इन ऑफिसरान ने बच्चों के सर पर शफकत का हाथ रखने का अहम काबिल तारीफ फैसला किया है। बच्चों के दीगर ज़रूरियात के साथ साथ बच्चों का तालीमी खर्च और इनके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। इन्हें सरकारी स्कीमों का फ़ायदा दिलवाने के अलावा इनकी मुश्किलात को हमेशा हल करने का अहद किया गया है। इस ज़िम्न में जिला कलेक्टर सूरज मांडरे ने 2 लड़कियों को गोद लिया। इस मामले में बताया जा रहा है कि हुकूमत ने दोनों माँ बाप गंवाने पर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 5 लाख रुपये फिक्स डिपॉजिट में रखने का फैसला किया है। एक सरपरस्त को गुजारने पर हर साल तालीम के लिए 10,000 की इमदाद देने का फैसला किया है। इस मामले में जिला कलेक्टर सूरज मांडरे ने बताया कि सिर्फ सरकारी इमदाद से इन यतीम बच्चों का मसला हल नहीं होगा। हमने इस मसले को हल करने के लिए एक स्कीम बनाई है। इस मिशन के तहत तलबा और यतीम होने वाले बच्चों को हर माह 1100 रुपये की मदद दी जाएगी और अलग से सालाना 10,000 की तालीमी मदद महसूल अफसरान देंगे। अब तक की तारीख में अफसरान की जानिब से सबसे बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। अब तक अफसरान की तस्वीर आम आवाम के जहनों में कुछ और ही आती है। अफसरान सिर्फ आवाम को परेशान करते हैं और काम करने में टाल मटोल किया जाता है। नासिक जिला के 15 एमएलएज में ज़्यादातर लीडरान के पास खेती नहीं है। वजीर ज़राअत दादाजी दगड़ू भुसे और एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के पास भी कोई ज़मीन नहीं है। हमारे लीडरान किसानों को जदीद तर्ज की खेती करवाने का दर्स दे रहे हैं। इन्हें खेती में तरक्की के लिए जदीद मशीनरी और जदीद तरीके इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है। नौजवानों को भी देहातों की खेती छोड़कर शहर जाने से रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस दौरान हैरत अंगेज रिपोर्ट सामने आई। हमारी रियासत के वजीर ज़राअत और आउटर असम्बली हलके में फ़ाल एमएलए दादा भुसे के पास खेती की कोई ज़मीन नहीं है। मौसूफ के पास खेत ना होना हैरत अंगेज है। दूसरी जानिब मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के पास भी कोई खेती की ज़मीन नहीं है, लेकिन इलेक्शन के दौरान दिए गए हल्फनामे में इनकी बीवी के नाम से एक खेती की ज़मीन दिखाई गई है। नांदगांव के एमएलए सुहास अन्ना कांदे ने अपने पास खेती ना होने का दावा किया है, मगर हल्फनामे में ज़मीन बताई गई है। डिंडोरी के एमएलए नरहरी झरवाल ने 30 एकड़ खेती बताई है और मौसूफ खुद को किसान बतलाते हुए खेती भी कर रहे हैं। बागलान असम्बली हलके में एमएलए दिलीप बोरसे ने 250 एकड़ खेती बताई है और मौसूफ जदीद तरीक़ों से खेती भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लीडरान रिसर्च सेंटर से मालूमात लेकर खेती करने पर जोर दे रहे हैं। खेती में भी बड़ा मुनाफा मुमकिन है, मगर इस मामले में जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा।
हफ्ता वसूली केस में 2 बड़े पुलिस अफसरान गिरफ्तार। मुंबई के लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के 3 अफसरान के खिलाफ महकमा इनकम टैक्स को धमकियां देकर अंगाडिया में पैसा कमाने और इनके कारोबार में मसाइल पैदा करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इंस्पेक्टर ओम वंगाटे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस नितिन कदम, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस समाधान जमदादे और इनकी टीम के कुछ पुलिस मुलजिमान भी शामिल है। इस मामले में सीआईओ ने कदम और जमदादे को गिरफ्तार किया है। अदालत ने इन्हें 21 फरवरी तक पुलिस तहवील में दिया है। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद मुंबई पुलिस फोर्स में हलचल मच गई। अंगाडिया का कारोबार नकद पर चलता है और मुंबा देवी के इलाके में इनके कई दफातर हैं। लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के कुछ अफसरान कारोबार की इजाज़त नहीं देते और तफ्तीश के नाम पर हिरासत करते हैं। मुंबा देवी में अंगाडिया एसोसिएशन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि नकद लेन देन की इत्तला महकमा इनकम टैक्स को देने की धमकी देकर रकम को जमा किया जा रहा है। यूपी इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल, 60% पोलिंग का दावा। उत्तर प्रदेश में इतवार को तीसरे मरहले की पोलिंग में 60% वोटर्स ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया, जो इन 69 असेंबली हलकों में 2017 में होने वाली पोलिंग से 2% कम है। इस दौरान तशद्दुद की इक्का दुक्का वारदातें पेश आई, जबकि कानपुर में हिजाब उतारने के मुतालबे पर तनाज़ा हो गया, जिसके हल के लिए बीजेपी को मुदाखलत करनी पड़ी। इस दौरान ईवीएम मशीन की खराबी की भी बात बाज़गश्त सुनाई दी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मीनपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, अटावा, ओरिया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा की 59 सीटों पर मजमूई तौर पर 59.83% पोलिंग हुई। ललितपुर में सबसे ज्यादा 67.38%, कानपुर शहर में सबसे कम 50.76% वोट डाले गए। यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों को वतन लौटने का मशवरा। यूक्रेन में जंग जैसे हालात के पेश नज़र हुकूमत हिंद वहां मौजूद अपने तमाम शहरियों और तलबा को मशवरा दिया है कि वो अपने अपने वतन लौट जाएं। यूक्रेन में मौजूद सफारतकारों के अहल खाना को भी हिंदुस्तान लौटने की हिदायत दे दी गई है। हुकूमत हिंद ने यूक्रेन में मौजूद अपने शहरियों और तलबा को हिदायत दी है कि अगर वो ये समझते हैं कि क़याम ज़रूरी नहीं है तो घरों को लौट आएं। ज़रा के मुताबिक सफारतकारों के अहल खाना को जल्द ही हिंदुस्तान मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत हिंद की जानिब से ये दूसरी एडवाइजरी होगी।